हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो. तो हमें यहाँ पर करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है जो नीचे दिए हुए हैं. पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं. डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए कॉजेज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो बच्चों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. जब डिलीशन होता है या इंसर्शन होता है किसी भी बेस पेयर का डीएनए के अंदर, तो वो क्या कॉज करता है? वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है. तो बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर. दूसरा दिया हुआ है सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलीन बाय ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो बच्चों ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है. सिकल सेल अनीमिया में सब्सटीट्यूशन होता है बट वैलीन नहीं करता सब्सटीट्यूशन. वो सब्सटीट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड का बाय वैलीन. तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन होता है बाय वैलीन, ना कि वैलीन का सब्सटीट्यूशन होता है बाय ग्लूटामिक एसिड. तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है बच्चों. बाकी सारी चीज़ें सही दी हुई है, बस ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. तीसरा दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. तो बच्चों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक एग्जांपल है किसका? सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है किसका? पॉइंट म्यूटेशन का. तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर. फोर्थ दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज रेसेसिव ट्रेट. तो बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है. अच्छा, इस समय इस डिज़ीज़ में क्या होता है बच्चों? इस डिज़ीज़ में जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल सेल की हो जाती हैं, इस टाइप की हो जाती हैं, सिकल शेप की हो जाती हैं इस तरीके की. जबकि हमारी आरबीसी को किस तरीके का होना चाहिए? सर्कुलर शेप का होना चाहिए. पर वो कैसी हो जाती हैं? सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं कर पाती हैं. और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं. अब हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? करेक्ट कोड क्या है? 1 और 2. 2 तो बेटा गलत है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा. बी में यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 गलत हुए, ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ पर 3 में भी 2 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा. अगर हम बात करें डी की, तो 1 भी हमारा ठीक है, 3 भी हमारा ठीक है और 4 भी हमारा ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.